हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में अपनी सत्ता गंवाने वाली बीजेपी अब आगामी लोकसभा चुनाव में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे तीनों कद्दावर नेताओं को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस फैसले के बाद अब इनके लोकसभा चुनाव लड़ने के कयास तेज हो गए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी। केंद्र की सत्ता हासिल करने के बाद शुरुआती 4 सालों में बीजेपी को दिल्ली और बिहार को छोड़ अधिकांश राज्यों में सफलता मिली। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद लग रहा था कि वो आसानी से 2019 के मुकाबले में जीत हासिल कर लेगी, लेकिन जैसे ही 2018 के अंत में उसने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मात खाई, वैसे ही पार्टी के माथे पर शिकन आ गई। अब उसके सामने 2019 में फिर से कमल को खिलाने की चुनौती है। इसलिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह को नई जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने इन तीनों नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। भले ही ये नेता विधानसभा चुनाव में पार्टी की नैया पार नहीं लगा पाए, लेकिन अब उनके कंधों पर लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी है। शाह के इस फैसले के बाद अब शिवराज, वसुंधरा और रमन सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने के कयास भी तेज हो गए हैं। माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान विदिशा, वसुंधरा झालावाड़ और रमन सिंह राजनांदगांव से चुनाव लड़ सकते हैं। ये तीनों ही दिग्गज पहले भी लोकसभा चुनाव में उतर चुके हैं। वसुंधरा राजे 1998 से 99 में अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में विदेश राज्य मंत्री रह चुकी हैं। रमन सिंह भी राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव लड़कर वाजपेयी मंत्रिमंडल का हिस्सा बने थे। वहीं शिवराज सिंह चौहान भी विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़कर संसद पहुंचे थे। ये तीनों बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, इसलिए इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन नेताओं के अलावा बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा भी नहीं। यही वजह है कि हार के बावजूद पार्टी ने इन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में ये बीजेपी की नैया पार लगा पाएंगे या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।